स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर सीटेट 2026 की आज इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सीडीपी। जहां दोस्तों सीडीपी महत्वपूर्ण है आपके पेपर के लिए, क्योंकि यहां से जितने भी प्रश्न पढ़ेंगे आप, ना कि सीडीपी बल्कि वह हिंदी पेडागोजी में प्लस ईबीएस पेडागोजी में कुछ कुछ वहां पर भी काम देंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। आज की यह क्लास बाल विकास पेडागोजी पर आधारित होगी। संपूर्ण पेडागोजी का यह ब्रह्मास्त्र है आपके लिए। चलिए प्री प्रैक्टिस बैच को स्टार्ट करते हैं। आज यह पहला प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा है आज का पहला प्रश्न। थोड़े से टफ प्रश्न लेकर आए, क्योंकि कई लोग हमें बार बार कह रहे थे कि सर इतना सरल प्रश्न नहीं आता, इसलिए हम सोच रहे हैं कि दो चार प्रैक्टिस सेट आपको कठिन प्रश्नों वाले भी करा दिए जाए, ताकि आप देखें किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं कठिन में। चलिए बात करेंगे पहले प्रश्न की। तो कह रहा है कि पियाजे के अनुसार जब बच्चा नई जानकारी को अपने मौजूदा संज्ञानात्मक ढांचे में फिट कर लेता है, इसे क्या कहते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, क्योंकि पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोस्की इन तीन मनोवैज्ञानिकों का प्रश्न अगर आपको मिल रहा है तो उसे अच्छे से समझ लीजिए। ठीक, चलिए प्रश्न बड़ा है इसलिए फिर से समझिए। पियाजे के अनुसार जब बच्चा नई जानकारी को अपने मौजूदा संज्ञानात्मक ढांचे में फिट कर लेता है, इसे क्या कहेंगे। क्या अनुकूलन कहेंगे, समायोजन कहेंगे, आत्मसात कहेंगे या साम्यावस्था कहेंगे। तो चलिए जल्दी से कमेंट करें, क्योंकि एक शब्द में आप उत्तर दे सकते हैं। कमेंट में जल्दी बताइए। चलिए देखिए, अगर बात करें नई जानकारी को अपने मौजूदा संज्ञानात्मक ढांचे में फिट कर लिया जाता है, तो उसे हम कहते हैं आत्मसात। फिट कर लेता है यानी कि वह बच्चा अपने अंदर आत्मसात कर लिया है। इस प्रश्न का उत्तर जो होगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन बाल केंद्रित शिक्षण का मूल सिद्धांत है। ए ऑप्शन कह रहा है कि शिक्षक सर्वज्ञ है, बी ऑप्शन कह रहा है कि बच्चा निष्क्रिय ग्रहण करता है, सी ऑप्शन कह रहा है कि सीखना बच्चे की गति व रुचि पर आधारित है, और डी ऑप्शन कह रहा है कि परीक्षा ही सीखने का प्रमाण है। चले यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न यह है, बताइए इसका उत्तर क्या होने वाला है। तो ध्यान से देखिएगा, बाल केंद्रित शिक्षण का मूल सिद्धांत, बाल केंद्रित एक शब्द को ध्यान रखिए और उत्तर आपको मिल जाएगा। चलिए ए ऑप्शन करा कि शिक्षक सर्वज्ञ है। शिक्षक सर्वज्ञ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि बाल केंद्रित शिक्षण। तो कभी भी बाल केंद्रित की बात करें और शिक्षण के अंतर्गत और शिक्षक को ही सर्वज्ञ माना जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, वैसे भी अगर बाल केंद्रित ना भी हो तब भी शिक्षक सर्वज्ञ नहीं होगा। यहाँ पर यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन कह रहा है कि बच्चा निष्क्रिय ग्रहण करता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। बच्चा सक्रिय ग्रहण करता होता है, सक्रिय होता है ना कि निष्क्रिय, इसलिए इसे भी काटिए, ये भी गलत है। और सी ऑप्शन कह रहा है कि सीखना बच्चे की गति व रुचि पर आधारित होती है, तो बिल्कुल सही, यही हमारा उत्तर होगा। इस प्रश्न का उत्तर जो होगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन क्यों कटा है उसे भी देख लीजिए। कह रहा है कि परीक्षा ही सीखने का परिमाण है, प्रमाण है। क्या भाई साहब परीक्षा कराना ही सीखने का प्रमाण है? बिल्कुल नहीं। क्या जो बालक परीक्षा में कम नंबर लाए उसे पढ़ने का मतलब पढ़ने नहीं आता? ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो उत्तर होगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलें आगे। चलें आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए हमें छोटा कर लेना चाहिए। चलिए देखते हैं। प्रश्न में कह रहा है कि वाइगोत्स्की के निकटस्थ विकास क्षेत्र यानी जेडपीडी का मुख्य उद्देश्य क्या है। जेडपीडी मतलब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का मुख्य उद्देश्य आपसे पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन क्या कर रहा है कि बच्चे को उसकी वर्तमान क्षमता से अधिक कठिन कार्य देना, बी ऑप्शन कर रहा है कि शिक्षक द्वारा सीमित सहयोग प्रदान करना, और सी ऑप्शन हमारा कि बच्चे को सामाजिक परिप्रेक्ष्य से अलग करके सिखाना, और डी ऑप्शन बच्चे को किसी भी सहायता के बिना सीखने देना। चले जल्दी से कमेंट करिए और बताइए कि जेडपीडी का मुख्य उद्देश्य क्या है। मैंने हर क्लास में बताया, जहाँ पर भी जेडपीडी का जिक्र किया गया हो, जहाँ पर समीपस्थ विकास का क्षेत्र की बात किया गया हो,
वहाँ पर एक बात को याद करिएगा, शिक्षक से लेकर प्रश्न पूछे तो समझ लीजिएगा कि इस बच्चे को सहारा देना और मार्गदर्शन करना और सहयोग करना यही शिक्षक का कार्य है और कुछ नहीं। अब ऑप्शन में खोजिए कहाँ पर ये सब शब्द मिल रहे हैं, वही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। डी ऑप्शन क्या कह रहा है कि बच्चे को किसी भी सहायता के बिना सीखने देना, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जेडपीटी यानी निकटस्थ विकास का जो क्षेत्र होता है वह कहता है कि बच्चे को सहारा देना, सहारा देकर सिखाना। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन इसलिए कट गया। सी ऑप्शन कह रहा है कि बच्चे को सामाजिक परिप्रेक्ष्य से अलग करके सिखाना, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि समाज की बात वाइगोत्स्की करते हैं, समाज में रहकर सीखना यह वाइगोत्स्की का कथन है। अगर आप समाज से बाहर कर देंगे बालक को तो वह वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग नहीं होगा, इसलिए हमारा सी ऑप्शन भी कट जाएगा। बी ऑप्शन कह रहा है कि शिक्षक द्वारा सीमित सहयोग प्रदान करना, तो यही हमारा ऑप्शन सही होगा। क्यों? क्योंकि कह रहा है कि सीमित सहयोग, एक समय तक शिक्षक को सहयोग प्रदान करना चाहिए बालक का, उसके बाद धीरे धीरे करके बालक के सहयोग से हटना चाहिए, धीरे धीरे हटना चाहिए, एक बैग तुरंत नहीं हटना चाहिए, इतना याद करिएगा। ठीक, तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर जो होगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, समझते हुए चलेगा, थोड़ा आराम आराम से क्लास कराएंगे, क्योंकि सीटेट समझने से पास होंगे, रटने से पास कभी नहीं होने वाले आप। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि समावेशी शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, क्या तत्व है? ए ऑप्शन कह रहा है कि समान परीक्षा, बी ऑप्शन कह रहा है कि सीखने की विविध आवश्यकताओं को पहचानना, सी ऑप्शन कह रहा है कि सभी बच्चों को समान गृह कार्य देना और डी ऑप्शन पाठ्य पुस्तक पर पूर्ण निर्भरता। चलिए जल्दी से बताइए कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है। चलिए, समावेशी शिक्षा की बात करा तो समावेशी सभी बच्चों को साथ में लेकर सिखाने की बात करता है। ठीक है, साथ में लेकर सिखाने की बात करता है, किसी भी बालक को आप अलग नहीं करेंगे, इतना जानते रहिएगा। डी ऑप्शन से शुरुआत करते हैं, क्या कह रहा है? पाठ्य पुस्तक पर पूर्ण निर्भरता, बिल्कुल नहीं, पाठ्य पुस्तक पर पूर्ण निर्भरता नहीं रहेगा समावेशी कक्षा में, इतना आप जानते रहिएगा। सी ऑप्शन कह रहा है कि सभी बच्चों को समान गृह कार्य देना, जो है समावेशी शिक्षा इसका विरोध करता है। क्यों? क्योंकि कोई बालक तेज गति से सीखता है, कोई बालक मंद गति से सीखता है, तो इस प्रकार से अगर हम समान गति से गृह कार्य देंगे तो वहाँ पर जो मंद बुद्धि वाला बालक है उसको कठिनाई हो जाएगी और वह नहीं कर पाएगा। इसलिए हमारा सी ऑप्शन कट जाएगा। अब क्या बचा? समान परीक्षा। ए ऑप्शन में देख रहे हैं, समान परीक्षा की बात कभी नहीं किया जाएगा, क्योंकि समावेशी शिक्षा में कई प्रकार के बालक होते हैं, तो इस प्रकार से हम समावेशी शिक्षा की बात उसमें नहीं करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर हमारा उत्तर भी सीखने की विविध आवश्यकताओं को पहचानना यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नोट करिए और आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए, क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि इस बार हमने ठाना है आपको सीटेट में 100 नंबर दिलाना है। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो कह रहा है कि सीखने में अंतः प्रेरणा मुख्यतः आधारित होती है, किस पर आधारित होगी? ए ऑप्शन कह रहा है कि पुरस्कार पर, बी ऑप्शन कह रहा है कि दंड पर, सी ऑप्शन विषय में रुचि पर और डी ऑप्शन प्रतियोगिता पर। चलिए, पुरस्कार पर, दंड पर, विषय में रुचि पर या प्रतियोगिता पर, प्रश्न संख्या 5। चलिए तुरंत बताइएगा, जल्दी से कमेंट करिए, तुरंत उत्तर बताइए कौन सा उत्तर हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। देखते हैं कितने लोग उत्तर सही बताते हैं। चलिए, तो देखिए, पुरस्कार पर कभी भी कोई भी अंतःप्रेरणा सीखने को प्रभावित नहीं करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन गलत होगा। दंड की बात तो करेगा नहीं, प्रतियोगिता की बात आप बच्चों के बीच करेंगे नहीं, तो यहाँ पर उत्तर जो होगा 5 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। विषय में रुचि, यही हमारा उत्तर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है, सीखना आंतरिक परिवर्तन की प्रक्रिया है, यह परिभाषा किससे संबंधित है? चलिए जल्दी बताइए कि सीखना आंतरिक परिवर्तन की प्रक्रिया है और यह परिभाषा किसकी है? क्या व्यवहारवाद की है, संज्ञानात्मक वाद की है, रचनावाद की है या मानववादी दृष्टिकोण?
बताइए। व्यवहारवाद का जनक अगर आपसे पूछा जाए कौन है, तो ये हैं वाटसन महोदय। और संज्ञानात्मक वाद का जनक पूछा जाए तो पियाजे महोदय हैं। इतना जानते रहिएगा, ये दोनों नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीटेट के लिए। चलें, अब बात करेंगे यह परिभाषा किसकी है। प्रश्न संख्या 6 का, तो यह परिभाषा है मानववादी दृष्टिकोण का। मानववादी दृष्टिकोण कहता है कि सीखना आंतरिक परिवर्तन की प्रक्रिया है। ठीक है, तो यहां पर इस प्रश्न का उत्तर जो होगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे क्या कर रहा है अगला प्रश्न हमारा। चलिए, असेसमेंट की बात कर रहा है। कक्षा में आकलन का सर्वोत्तम उद्देश्य है। आकलन का एक काम होता है कि बालक की समस्त कमियों को जानना। आकलन इसलिए किया जाता है और कैसे दूर किया जाए उसे निदानात्मक कहते हैं। निदान कैसे किया जाए, उन कमियों का कैसे निदान किया जाए, यह भी आपको पता होना चाहिए। चलिए, आकलन का सर्वोत्तम उद्देश्य पूछा जा रहा है, तो ए ऑप्शन कर रहा है कि रैंक तय करना। तो बिल्कुल नहीं, जहाँ पर भी रैंक हो गया, परीक्षा के मार्क हो गए, इन सभी की बात करें वहाँ पर वह ऑप्शन गलत हो जाएगा। और बी ऑप्शन कर रहा है कि सीखने में सुधार करना, ये हमारा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन और देखेंगे। सी ऑप्शन कर रहा है कि कमज़ोर बच्चों को दंडित करना। तो सीटेट के अकॉर्डिंग आप किसी भी बालक को दंडित नहीं कर सकेंगे, चाहे वह बालक कमज़ोर हो या पढ़ने में तेज हो या बदमाश हो, चाहे जो भी बदमाशी करे, कुछ भी हो, आप दंड नहीं दे सकते। और डी ऑप्शन करा कि परीक्षा परिणाम बढ़ाना, तो बात वही हो गई। हमारा उत्तर जो होगा, कक्षा में आकलन का सर्वोत्तम उद्देश्य जो होता है सीखने में सुधार करना होता है। ठीक, तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो उत्तर होगा बी ऑप्शन सही होगा। और नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। चलिए, प्रश्न देखेंगे तो कहा जा रहा है कि कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में अच्छी लड़की अच्छा लड़का चरण किस स्तर में आता है। ध्यान से प्रश्न का उत्तर दीजिए, क्योंकि मैंने कोहल वर्ग को पढ़ाया है एक क्लास, उसमें यह प्रश्न करा दिया है। और 2-3 क्लासेज हो रही हैं, धीरे धीरे करके सभी क्लासेज आ रहे हैं कोहल वर्ग पर, पियाजे पर, वाइगोत्स्की पर। कई क्लासेज हमारे चैनल पर पढ़ चुके हैं इस साल। ठीक है, 2026 के लिए बहुत सारी महत्वपूर्ण क्लासेस पढ़ी हैं। तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाइए, वहाँ पर सीटेट फ्री प्रैक्टिस बैच के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी है। वहाँ पर आपको कोहल वर्ग, वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, एनसीएफ और बहुत सारे मिल जाएंगी क्लासेस, जैसे एनईपी 2020 मतलब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, इस पर कई सारे क्लासेज मिल जाएंगे जो कि महत्वपूर्ण है। समझिए और पढ़िए। ठीक, चलिए बात करेंगे प्रश्न की। पूछा क्या गया था कि अच्छी लड़की अच्छा लड़का किस चरण स्तर में आता है। तो इसका उत्तर डायरेक्ट नोट करिए, यह चरण स्तर आता है परंपरागत में। बी ऑप्शन में आएगा। ठीक, चलें आगे। चलिए, आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे, तो कह रहा है कि मल्टीपल इंटेलिजेंस सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। मल्टीपल इंटेलिजेंस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? क्या ब्लूम हैं, स्टर्नबर्ग हैं, हार्वर्ड गार्डनर हैं या रॉबर्ट गैने। गाने नहीं, गैने होते हैं। ठीक है, रॉबर्ट गैने। चलिए, बताइए। मल्टीपल इंटेलिजेंस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, अगर यह आपसे पूछा जाए तो इसका उत्तर जो होगा हार्वर्ड गार्डनर हो जाएगा। ठीक है, यह शब्द जो है बुद्धि का बहुबुद्धि का सिद्धांत शायद है ना, बहुबुद्धि, बिल्कुल हार्वर्ड गार्डनर, बहुबुद्धि का सिद्धांत। यही हमारा बहुबुद्धि का सिद्धांत होता है इसका हिंदी में। और बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक जो थे हार्वर्ड गार्डनर महोदय थे। ठीक, तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर जो होगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। समझ में तो आ रही क्लास की नहीं, बताइए। चलिए, समझ में आ रही क्लास, अच्छे लग रही कि नहीं, क्लास के प्रश्न ठीक है कि नहीं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वैसे तो सारे के सारे प्रश्न एनसीईआरटी के हैं, नहीं तो एनसीईआरटी बेस्ड प्रश्न हैं। ठीक, चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। प्रश्न में कहा जा रहा है कि जब बच्चा अपनी गलतियों से सीखता है और समस्या हल करने की रणनीति स्वयं बनाता है, यह माना जाता है, क्या माना जाता है? अनुकरण माना जाता है, सतही सीखना माना जाता है, रचनात्मक सीखना माना जाता है या प्रतिदंड माना जाता है। चलिए, जल्दी से बताइए प्रश्न संख्या 10 का उत्तर क्या होने वाला है। चलिए,
बताइए, जब बच्चा अपनी गलतियों से सीखता है और समस्या हल करने की रणनीति स्वयं बनाता है, यह माना जाएगा। तो क्या माना जाएगा? तो बिल्कुल सही, रचनात्मक सीखना माना जाएगा। सी ऑप्शन हमारा सही होगा, क्योंकि आप लोगों ने ज़्यादातर सी ऑप्शन दिया। बिल्कुल सही, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन समावेशी कक्षा की विशेषता नहीं है? ए ऑप्शन कह रहा है कि विभेदित शिक्षण, बी ऑप्शन सहपाठी सहयोग, सी ऑप्शन लेबल लगाना और डी ऑप्शन लचीला मूल्यांकन। चले, निम्न में से कौन समावेशी कक्षा की विशेषता नहीं है? प्रश्न संख्या 11 का उत्तर बताइए। समावेशी कक्षा की विशेषता नहीं की बात किया जाए तो लचीला मूल्यांकन हो, ये तो बात करता है समावेशी शिक्षा, इसलिए इसे काटेंगे। सहपाठी सहयोग, यह भी समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है, इसलिए काट दीजिए। और विभेदित शिक्षण, ये भी आता है। हमारा उत्तर जो होगा, जो नहीं होगा, वह होगा लेबल लगाना। आप किसी भी बच्चे के ऊपर लेबल नहीं लगा सकते कि ये पढ़ने में ठीक है, यह समझने में सीखने में ठीक है, ये सीखने में कमज़ोर है या बेकार है, ये सब नहीं कर सकते। ठीक, लेबल लगाने का यही उद्देश्य होता है। चलिए, तो यहाँ पर नेगेटिव पूछा गया था, इसलिए हमारा इस प्रश्न का उत्तर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। तो कह रहा है कि तैयारी की अवधारणा किस मनोवैज्ञानिक ने दी? ए ऑप्शन कह रहा है कि थॉर्नडाइक, बी ऑप्शन पावलोव, सी ऑप्शन स्किनर, डी ऑप्शन बंडूरा। चलिए, बताइए कि तैयारी की अवधारणा किस मनोवैज्ञानिक ने दी है? चलिए जल्दी बताइए, कमेंट करते रहिए आप लोग। चलिए, प्रश्न संख्या 12। तैयारी की अवधारणा की अगर बात की जाए तो तैयारी की अवधारणा दी थी किसने? थॉर्नडाइक महोदय ने। इम्पोर्टेंट है प्रश्न और एकदम नया है। आज से पहले यह प्रश्न 100% श्योरिटी के साथ हम कहते हैं कि आपने कभी नहीं देखा होगा यह प्रश्न। बिल्कुल सही, कभी नहीं देखे होंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। अगर मेरी बात गलत है तो बताइएगा ज़रूर। लेकिन वैसे तो मेरे हिसाब से ये प्रश्न आपके सामने पहली बार आए होंगे कि तैयारी की अवधारणा किस मनोवैज्ञानिक ने दी थी, जिसका उत्तर थॉर्नडाइक ने हो जाएगा। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि सीखने में भावनात्मक कारक सबसे अधिक प्रभावित किसे करेंगे भावनात्मक कारक? बताइए। ए ऑप्शन कह रहा है कि बुद्धि को, बी ऑप्शन रुचि व आत्मविश्वास को, सी ऑप्शन आयु को और डी ऑप्शन वंशानुगति को। बताइए, क्या पूछा गया? सीखने में भावनात्मक कारक सबसे अधिक प्रभावित करेंगे, किसे करेंगे? चलिए, क्या बुद्धि को करेंगे, रुचि व आत्मविश्वास को करेंगे, आयु को करेंगे या वंशानुगति को करेंगे? प्रश्न संख्या 13 बिल्कुल सही, रुचि और आत्मविश्वास को ही सीखने में भावनात्मक कारक सबसे अधिक प्रभावित करेंगे। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि बाल विकास में प्राथमिकता से पूंछ सिद्धांत का अर्थ है। पूंछ मतलब उच्च होना चाहिए, ठीक है, प्राथमिक से उच्च होना चाहिए। चलिए नोट कर लीजिए, प्राथमिक से उच्च होना चाहिए ना। चलिए बताइए, विकास अंदर से बाहर की ओर होता है, विकास सिर से पैरों की ओर होता है, विकास पैरों से सिर की ओर होता है और विकास अनियमित होता है। चलिए बताइए जल्दी से, कौन सा प्रश्न उत्तर सही होगा? चलिए, 14 का बिल्कुल। देखिए, आपको इन शब्दों से प्राथमिकता से पहुँच ये सब की नहीं सोचनी चाहिए। सिर्फ़ आपको इतना पता होना चाहिए, जो विकास है सिर से पैरों की तरफ चलती, ऊपर से नीचे की तरफ चलती, ठीक है? इतना जानते रहिएगा। प्रश्न संख्या 14 का जो उत्तर होगा बी ऑप्शन में दिया गया है, सिर से पैर। सिर यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ चलती है, ऊपर से नीचे। इतना बस जानते रहिएगा कि विकास ऊपर से नीचे की तरफ चलती, बस इतना उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, चलें आगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। प्रश्न में कह रहा है कि पावलोव का प्रयोग किस सीखने सिद्धांत का आधार है? मतलब कि पावलोव ने कौन सा सिद्धांत दिया, ये पूछा जा रहा है। शास्त्रीय अनुबंधन, प्रचालन अनुबंधन, सामाजिक अधिगम या रचनावाद? चलिए जल्दी से बताइए कि उत्तर क्या होने वाला है। पावलोव का प्रयोग किस सीखने सिद्धांत का आधार है? प्रश्न संख्या 15 का बिल्कुल
आप सब जानते हैं कि पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था और उनका सिद्धांत था शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, यानी कि ए ऑप्शन। ठीक, इन्होंने किस पर प्रयोग किया, अगर ये पूछा जाए तो कुत्ते पर प्रयोग किया था, ये जानते रहिएगा। ठीक है, कुत्ते पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि सहयोगात्मक अधिगम में शिक्षक की भूमिका मुख्यतः है। क्या है? ए ऑप्शन ज्ञान देने वाले की, बी ऑप्शन नियंत्रक की, सी ऑप्शन कह रहा है कि मार्गदर्शक और सुगमकर्ता की, और डी ऑप्शन अनुशासन अधिकारी की। चलिए जल्दी से बताइए कि सहयोगात्मक अधिगम में शिक्षक की भूमिका क्या होती है। सहयोग की भावना, बिल्कुल। चलिए प्रश्न संख्या 16 का उत्तर दीजिए। तो मैंने बार बार बताया अपनी क्लास में, जहाँ पर भी शिक्षक की बात किया जाए और उस पूछा जाए आपसे कि शिक्षक का कार्य क्या है, तो आपको बताना होगा मार्गदर्शक की, सहायककर्ता की, और क्या होता है, सुगमकर्ता की। इतना ही होता है। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन बिल्कुल दिख रहा है, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए सी ऑप्शन को सही करिए, सी ऑप्शन बिल्कुल। क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से यह क्लास कई लोगों तक पहुंच जाती है ऑटोमेटिक। तो साथ साथ आप पढ़ते हैं तो आपको भी इतना करना चाहिए, अगर आप शेयर कर सकते हैं तो करिए, नहीं कर सकते तो लाइक तो कर सकते हैं ना, लाइक जरूर करिएगा। चलिए आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही, आपसे इतना तो करा ही सकते हैं भाई साहब, इतना तो हमारा हक बनता है कि नहीं, आपके लिए फ्री चीज़ें प्रोवाइड करें, फ्री मैटर प्रोवाइड करें। ये सब मैटर आपको पैसे देने पर भी सब जगह नहीं मिलेगा, लेकिन हम आपको अपने चैनल लक्ष्य तक पर सीटेट की फ्री प्रैक्टिस बैच प्रोवाइड करें। अभी आपको किसी भी चैनल पर फ्री प्रैक्टिस बैच नहीं मिल रही होगी। जिस दिन परीक्षा की घड़ी नज़दीक आएगी, 15-20 दिन रहेगा, सभी यूट्यूबर मिलकर तुरंत फ्री प्रैक्टिस बैच के अलावा पेड प्रैक्टिस बैच लॉन्च करेंगे। और काफ़ी लोग उसमें क्या करें, रजिस्टर भी होंगे। ठीक है, तो वहाँ पैसे देकर रजिस्टर होंगे, यहाँ फ्री में मिल रहा है आपको। थोड़ा तो अच्छे तरीके से पढ़ाई करना चाहिए, क्योंकि हमारा टारगेट है कि 100 नंबर दिलाना। तो आप भी हमारे इस टारगेट को पूरा करने में हमारा सहयोग जरूर करिएगा, पढ़ाई अच्छे से करिएगा। ठीक, चलिए बात करेंगे प्रश्न की। तो कह रहा है कि अति सामान्यकरण मुख्यतः किसमें दिखाई देता है। थोड़ा थोड़ा बीच बीच में मोटिवेट करना पड़ता है ना, पूरी क्लास कई लोग होंगे जो आधे देखकर भाग गए होंगे। भाई साहब क्लास अगर पूरी नहीं देखेंगे तो सीखेंगे क्या। अगर आपको आधे घंटे 40 मिनट में भी उबन महसूस हो रही है, तो समझ लीजिए परीक्षा में 3 घंटे जिस दिन आप बैठेंगे ना, 3 घंटे ऐसे बीतेंगे ना, आपको समय कम पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा नहीं था। अगर आप पढ़े रहेंगे तो 3 घंटे में पेपर सॉल्व कर देंगे आसानी से। ठीक, चलिए फिलहाल प्रश्न देखेंगे। जो लोग पढ़ने वाले हो तो पढ़ते रहेंगे, जो पढ़ने वाले नहीं हो वो लोग बहाना बनाते रहेंगे। ठीक, चलिए प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि अति सामान्यकरण मुख्यतः किसमें दिखाई देता है। क्या भाषा विकास में, या नैतिक विकास में, शारीरिक विकास में, प्राकृतिक बुद्धि में। चलिए प्राकृत बुद्धि बताइए, यहाँ पर अति सामान्यकरण किसमें दिखाई देता है। चलिए थोड़ा फैक्ट वाले प्रश्न हैं ये। बिल्कुल बिल्कुल। तो अति सामान्यकरण की बात कर रहा तो यह जो है भाषा विकास में दिखाई देता है। अति सामान्यकरण ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नोट करिए और आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में कह रहा है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का मूल उद्देश्य क्या है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को शॉर्टकट में सीसीई भी कहते हैं, इतना जानते रहिएगा। ए ऑप्शन का है कि केवल शैक्षणिक उपलब्धि मापना, बी ऑप्शन शिक्षण सीखने की प्रक्रिया में निरंतर सुधार, और सी ऑप्शन कठिन परीक्षा बनाना, और डी ऑप्शन बच्चों पर अधिक होमवर्क का बोझ डालना। चले कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताइए कि कौन सा उत्तर हमारा सही होगा। देखिए अगर बात करें सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का मूल उद्देश्य क्या है, तो यहाँ पर होमवर्क और बोझ डालने की बात कर रहा है डी ऑप्शन में, तो बिल्कुल नहीं, उत्तर जो है गलत है। सी ऑप्शन करा कि कठिन परीक्षा, तो इसे भी काटिए, और ए ऑप्शन करा कि केवल शैक्षणिक उपलब्धि मानना, तो यह भी हमारा गलत हो जाएगा। उत्तर हमारे ट्रिक के अकॉर्डिंग ही हमने निकाला है। ठीक है, तो यहाँ पर जो उत्तर होगा हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा बताइए। उत्तर होगा बी ऑप्शन, शिक्षण सीखने की प्रक्रिया में निरंतर सुधार है। ठीक, चलिए
बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ें, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न में कहा जा रहा है कि भावनात्मक क्षेत्र का आकलन मुख्यतः किससे संबंधित है। ए ऑप्शन कह रहा है कि कौशल से, बी ऑप्शन दृष्टिकोण मूल्य से, सी ऑप्शन ज्ञान से, डी ऑप्शन बुद्धि परीक्षण से। बताइए, भावनात्मक क्षेत्र का आकलन मुख्यतः किससे संबंधित है? कमेंट करिए। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए, भावनात्मक की बात कर रहा है, बिल्कुल कौशल से बात नहीं होगा। भावनात्मक मतलब कौशल नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा, बुद्धि परीक्षण नहीं होगा। भावनात्मक क्षेत्र का अगर आकलन की बात किया जाए तो दृष्टिकोण और मूल्य होता है। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक शिक्षक बच्चे के अनुभव को सीखने से जोड़कर पाठ पढ़ाता है। यह किस सिद्धांत पर आधारित है? ए ऑप्शन व्यवहारवादी सिद्धांत, बी ऑप्शन रचनावादी सिद्धांत, सी ऑप्शन सघन सिद्धांत और डी ऑप्शन अप्रासंगिक प्रेरणा। चले, मोटिवेशन, प्रेरणा यानी मोटिवेशन। चले, एक शिक्षक बच्चे के अनुभवों को सीखने से जोड़कर पढ़ाता है, यह किस सिद्धांत पर? बिल्कुल सही। बेयर हो, ये देखिए अप्रासंगिक नहीं होगा, सघन नहीं होगा, व्यवहारवादी नहीं होगा, उत्तर रचनावादी हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक, चले नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आज की इस क्लास में बस इतने ही प्रश्न थे। बाकी क्लास कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अगर क्लास अच्छी लगी होगी तो डेली इस प्रकार की क्लासेज हम आपके लिए लाते हैं। आप डेली सुबह 10 बजे जुड़कर क्लासेज को ज़रूर देखिए। ठीक, अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी ऑन करिए और अपने मित्रों को भी शेयर करिए और बताइए कि सीटेट की फ्री प्रैक्टिस बैच आपको मिलेगी यूट्यूब पर, वो भी लक्ष्य तक चैनल पर, जहाँ पर एक भी रुपये आपको नहीं देना और एनसीईआरटी का पूरा निचोड़ भी पढ़ाया जा रहा है और साथ साथ एनसीईआरटी बेस्ड भी पढ़ाया जा रहा है। चलिए, आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास कैसी लगी लास्ट में कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और पढ़ाई करते रहिएगा। हमारा जो लक्ष्य है 100+ का, वो उसे पूरा कराने में आप हमारी मदद करेंगे। अगर आप हमारी मदद करेंगे, साथ साथ में आपकी भी मदद हो जाएगी। ठीक, चलिए, धन्यवाद।